अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे टूर का छठा दिन है और मैं यहाँ फेरी मीडोज़ से निकल रहा हूँ। इतनी बुरी तरह से पुल हिल रहा है ना कि बंदा तरह निकल जाता है। सबसे पहले आपसे मिला रहा हूँ आपकी बहू। शौक से उठा लो ना, शौक पे से। वो से सीट खोलना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा था सीट खोल लो। लें जी, ये जुगाड़ प्रोग्राम लगाया। बाइक का पिछला टायर बिल्कुल एज पे है, बाकी अब अल्लाह मालिक। रायकोट ब्रिज से जगलोट जा रहे हैं। हाँ, रायकोट ब्रिज से जगलोट जा रहे हैं। बाइक को ठीक करवाए। लें जी, बाइक का काम हो गया लेकिन बहुत देर लग गई है। 2 घंटे लगे हैं यहाँ पे और अब टाइम हो गया है जनाब 3:15। तो अब बनाते हैं कोई प्लान कि किधर जाना है। लें जी, बाइक का सारा काम करवा लिया है और बाइक का काम करवाने के बाद जगलोट में ही एक जगह पे रुक के मैंने खाना भी खा लिया है। इस वक्त 4:15 बज रहे हैं और अभी सबसे पहला काम हमने ये करना है कि पेट्रोल डलवाना है। ये सामने एक पेट्रोल पंप आ रहा है, यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं। लें जी, 1000 रुपये का पेट्रोल डला है और टैंकी फुल हो गई है और अब मेरा प्लान ये है कि शाम को चला जाए। वैसे तो जहाँ से मैंने बाइक ठीक करवाई थी वो लोग कह रहे थे कि शाम हो रही है तो रात को कराक्रम पे सफ़र करना बहुत ख़तरनाक होता है। एक तो आगे से जो ट्रक वगैरह आ रहे होते हैं उन्होंने लाइटें फुल ऑन की होती हैं, तो वो लाइटें आंखों में पड़ती हैं तो आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। और दूसरा ये कि रात के टाइम कराक्रम पे बिल्कुल अंधेरा होता है, क्योंकि कराक्रम पे कोई लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, तो बिल्कुल अंधेरा होता है और मुसलसल पहाड़ों पे आपने मोड़ काटना होता है, तो वो बहुत ध्यान करना पड़ता है। और फिर ऊपर से सड़क पे खड्डे हैं और कहीं पे तो बहुत ज़्यादा रफ पैचेज़ हैं। तो ये सारी बातों की वजह से वो कह रहे थे कि आप रात को सफ़र ना करें, रात जगलोट में गुजार लें और सुबह आप बिशाम को निकल लें। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं यहाँ से निकलूँ और बिशाम को पहुँचूँ। तो आते हुए जब मैं बिशाम से निकला था तो रायकोट ब्रिज तक पहुँचने में मुझे कुछ 10 घंटे लग गए थे, जिसमें से 2 घंटे तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से ज़ाया हो गए थे। लेकिन खैर 10 घंटों में मैं बिशाम से रायकोट ब्रिज तक पहुँच गया था। लेकिन वो सारा सफ़र था दिन का और आज जो हमारा सफ़र है वो सारा का सारा सफ़र है रात का। तो मेरे ख्याल में हमें 11 घंटे तो लग ही जाएंगे। मेरे ख्याल में कोई सुबह 3:15 या 3:30 बजे मैं बिशाम पहुंचूंगा। तो आज का जो सफ़र है वो तकरीबन 11 घंटों का होगा और अभी हमारे पास 3 घंटे रोशनी के हैं। अभी 3 घंटे रहते हैं मगरिब होने में। और गोप्रो भी मैं मगरिब के वक्त तक तो ऑन रखूँगा, लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर मैं गोप्रो ऑफ़ कर दूँगा, क्योंकि अंधेरे में तो फुटेज बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, रायकोट ब्रिज से पहले तो सड़क काफ़ी ख़राब है, लेकिन जब आप रायकोट ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं और जगलोट की तरफ जाते हैं तो जगलोट तक कोई खड्डे नहीं है, कोई रफ पैच नहीं है, बेहतरीन सड़क बनी हुई है, कारपेट रोड है और इस वजह से हमारा सफ़र भी अच्छा गुजर रहा है। और इसके साथ साथ आपको वेदर अपडेट देते चलते हैं। इस वक्त मौसम यहाँ पे बहुत खुशगवार है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत अच्छा और प्लेजेंट मौसम है। ये जी, यहाँ पे भी नांगा पर्वत की इन्फॉर्मेशन लिख के इन लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई है। यहाँ पे भी रुक के आप नांगा पर्वत का नज़ारा कर सकते हैं। अच्छा जी, रायकोट ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया, बल्कि मेरे ख्याल में क्रॉस किए हुए भी हमें कोई 2-3 किलोमीटर हो गए। 2-3 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं और ये जो मेरे आगे डाला जा रहा है ना, ये मेरे पे मिट्टी उड़ाते हुए जा रहा है और मेरी पूरी कोशिश है कि अब मैं किसी तरह इसको पीछे छोड़ूं, वरना तो इसने मिट्टी उड़ा उड़ा के ना मेरा हाल बुरा कर देना। इस वक्त जी हम जिस एरिया से गुजर रहे हैं इसका नाम है गोनर फॉर्म। मुझे तो ये एरिया पसंद आया है। यहाँ पे ग्रीनरी है, सड़क के दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ से गुजरते हुए आपको मौसम में एकदम खुशगवार तब्दीली का एहसास होता है। और ये रहा वो पेट्रोल पंप। जब मैं फेरी मीडोज़ को जा रहा था तो इस पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल डलवाया था। ये देखें जी, ढलते हुए सूरज का मंजर और आसमान का कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है। इर्द गिर्द पहाड़ हैं, राइट साइड पे हमारे दरिया है। ओवरऑल बहुत प्यारी सीनरी है इस वक्त। ये जी जो हमारे सामने रास्ता जा रहा है ये जा रहा है नारान बाबूसर को और राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है शाहराह कराक्रम को, जिस पे हमने जाना है। इस वक्त जी मेरे ख्याल में हम चिलास की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी चल रही है, इतनी तेज़ आंधी चल रही है कि बार बार बाइक को बाएं जाने पुश कर रही है, तो बाइक का बैलेंस रखना काफ़ी मुश्किल हुआ है। इसलिए मैंने बाइक की स्पीड स्लो की हुई है ताकि यहाँ पे खैर आफियत से हम गुजर जाएँ, लेकिन यहाँ पे बाइक चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। शुक्र है जी आंधी ख़त्म हो गई है और इस वक्त मेरे ख्याल में ये हम चिलास की मेन मार्केट को क्रॉस कर रहे हैं।
लो जी, आंधी ख़त्म हुई तो बारिश शुरू हो गई। बारिश ख़त्म हो गई है, थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन बारिश होने का ये फ़ायदा हुआ है कि मौसम अच्छा हो गया। इस वक्त जी टाइम हो गया है 7:11, यानी हमारे पास रोशनी के सिर्फ 15-20 मिनट ही रह गए हैं। यहाँ पे जी सारी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। आगे कोई लैंडस्लाइडिंग हो रही है, उसको क्लियर कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे कितनी देर खड़ा होना पड़ता है। शुक्र है जी रास्ता क्लियर हो गया है। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा खड़ा होना पड़ा है। अब इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पे जो लोग मुझसे पहले आए हुए थे उनको कितनी देर वेट करना पड़ा है। खैर जी अब यहाँ से निकलते हैं। इस वक्त जी हम साजीन को क्रॉस कर रहे हैं और हमारे सामने वही चश्मा आ गया जिधर से हम पहले भी गुजरे थे। यहाँ पे पानी गहरा है, उतना ज़्यादा गहरा तो नहीं जितना कि दासू में गहरा था, लेकिन फिर भी गहरा है। और पानी के नीचे जो पत्थर हैं वो बड़े स्लिपरी हैं और यहाँ पे खड्डे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ से खैर वाफियत से गुजर गए हैं। इस वक्त जी रात के 12 बज चुके हैं और यहाँ पे सारी सड़क ब्लॉक की हुई है। आगे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, इसलिए सबको रोका हुआ है। अब देखें यहाँ पे कितनी देर रुकना पड़ता है। शुक्र है जी रास्ता क्लियर हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर हमें लगी है, 1.5 घंटा खड़ा होना पड़ा है। यहाँ पे आते हुए भी इस जगह पे हमें 1.5 घंटा रुकना पड़ा था। अभी रात के 1:30 बज चुके हैं और अभी हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। इस वक्त जी मैं दासू पहुँच चुका हूँ और हमारे सामने है दासू का तारीखी स्विमिंग पूल, जहाँ पे आते हुए हमने बाइक्स में डुबकियाँ लगाई थीं। अभी अंधेरे में तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पानी काफ़ी गहरा है और पानी का बहाव भी तेज़ है। यहाँ से तो दिन टाइम गुजरना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जब मैं दिन टाइम यहाँ से गुजरा था तो घुटनों तक मेरे पानी आ गया था। तो अभी तो यहाँ पे बिल्कुल घुप अंधेरा है, तो मेरा यहाँ से गुजरने का कोई इरादा नहीं। यहाँ नीचे से एक मुतबादिल रास्ता जा रहा है, अब मैं वहाँ से जाने की ट्राई करता हूँ। ये जी मुतबादिल रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सड़क तो सिरे से है ही नहीं, खड्डे ही खड्डे हैं और बहुत ज़्यादा पानी है। खैर उतना गहरा पानी नहीं है जितना ऊपर वाले स्विमिंग पूल में था, लेकिन क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है इसलिए विजिबिलिटी बहुत महदूद है, इसलिए मैं बहुत एहतियात से यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये दासू में तो रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। शुक्र है जी हमने ये रफ़ पैच क्रॉस कर ली है। लें जी मैं बिशाम पहुँच गया हूँ। सुबह के 3:30 बज रहे हैं, फजर की अजानें हो रही हैं और मैं बिल्कुल खैर वाफियत से बिशाम पहुँच गया हूँ। अब होटल में जाके चेक इन करता हूँ और फिर आपके साथ गपशप लगाते हैं। लें जी सुबह के 3:30 बज गए हैं और आपका भाई बिशाम पहुँच गया है। होटल में चेक इन कर लिया है। आज का दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। पहले फेरी मीडो से टाटू विलेज तक 2 घंटे की हाइकिंग की, फिर वहाँ से बाइक लेके गए जगलोट, उसको ठीक करवाया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर वापसी का सफ़र स्टार्ट हुआ तो रात हो गई। आगे से लाइटें पड़ रही थी तो बहुत स्लो स्पीड में मैं आया हूँ। उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे पहले 1.5 घंटे उन्होंने रोका, सड़क बन रही थी, फिर एक जगह उन्होंने 15-20 मिनट रोका, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, रेस्ट करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीस एंड हैप्पीनेस।